दोस्तों, वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हैं, उनकी टोटल नेटवर्थ $146 बिलियन है। अगर हम इसे इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो ये 12 लाख करोड़ से अधिक है और उन्होंने ये सारी वेल्थ इन्वेस्टिंग से कमाई है। और साल 2008 में वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे। उस समय उनकी टोटल नेटवर्थ थी $65 बिलियन। और अब भी वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आपको वॉरेन बफेट का नाम आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उनके पास इन्वेस्टिंग के बहुत स्पेशल स्किल्स हैं या उन्होंने कोई बड़ी डिग्री हासिल की है। वे इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग में सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते, इसलिए वे स्टॉक मार्केट से बहुत कम पैसा कमा पाते हैं या फिर लॉस में रहते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको वॉरेन बफेट के 5 ऐसे सिंपल इन्वेस्टिंग के रूल बताऊंगा जो कि आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में काफ़ी मदद करेंगे। पहला रूल है बाय दैट यू नो। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको उन्हीं कंपनी या इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके बिजनेस मॉडल को आप अच्छे से समझ सकते हैं और उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज आप यूज़ करते हैं। ये बातें सुनने में आपको भले ही बहुत कॉमन लगती हों, लेकिन अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना तो दूर, कई बार तो उसका नाम ही पहली बार सुन रहे होते हैं और वो लोग ऐसा उसके बढ़ते हुए स्टॉक प्राइस को देखकर या स्टॉक के न्यूज़ में चर्चा होने के कारण करते हैं। लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि स्पेकुलेशन कहते हैं। लेकिन आपको स्पेकुलेशन नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग करनी है। तो ऐसे में जब आप इन्वेस्टिंग में शुरुआत कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बिजनेस को आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए और जैसे जैसे इन्वेस्टिंग के बारे में आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा तब आप बाकी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर पाओगे। रीडिंग सबसे बेस्ट हैबिट है अपने नॉलेज को बढ़ाने का। आप चाहे तो पर्सनल फिनांस रिलेटेड बुक पढ़ सकते हो या फिर बिजनेस रिलेटेड बुक पढ़ सकते हो। आज भी वॉरेन बफेट 6 घंटे रीडिंग करते हैं। उनके मुताबिक खुद पर की गई इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट होती है। दूसरा रूल है यू आर बाइंग अ बिजनेस। लोगों की एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो इस मेंटेलिटी से इन्वेस्ट करते हैं कि वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक सिर्फ एक जरिया होता है किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, पर लोगों की इस मेंटेलिटी के कारण वो स्टॉक में लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाते, जिस वजह से लोगों के इमोशंस के कारण कंपनी की शेयर प्राइस कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा गिर जाती है। लेकिन इस बिज़नेस की एक्चुअल वैल्यू वही रहती है जो कम या ज़्यादा नहीं होती है। और जब उस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत कम हो जाता है तो आपको कम प्राइस पर ज़्यादा वैल्यू मिलती है। लेकिन लोग उस टाइम पर वैल्यू पर नहीं बल्कि प्राइस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए वॉरेन 4 प्रिंसिपल को फॉलो करने को कहते हैं। नंबर 1, टर्न ऑफ द स्टॉक मार्केट। नंबर 2, डोंट वरी अबाउट द इकोनॉमी। नंबर 3, बाय बिजनेस नॉट स्टॉक। नंबर 4, मैनेज ए पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस। क्योंकि जब आप अपना पैसा किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स और इकोनॉमी को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें लोगों के इमोशंस के बेसिस पर चेंज होती रहती हैं। अप्स एंड डाउन्स मार्केट का बिहेवियर होता है और अगर आप इसे रोज़ रोज़ चेक करोगे तो आपको स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर ये है कि आप इन सबसे पूरी तरह से दूर ही रहो। अगर आपने अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म में इन सब चीज़ों का उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कितना भी क्रैश हो जाए लॉन्ग टर्म में वो रिकवर होता ही है। फिर शॉर्ट टर्म में मार्केट का इकोनॉमी उस स्टॉक प्राइस को चाहे जितना कंट्रोल क्यों न कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू को ही दिखाता है। और वॉरेन की एक फेमस लाइन है, इफ़ द बिजनेस डज वेल द स्टॉक इवेंचुअली फॉलोज। शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक पेइंग मशीन की भांति कार्य करती है। इसलिए आपको बिजनेस के पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, न कि स्टॉक के पोर्टफोलियो को। उसके बाद आता है प्राइस एंड वैल्यूएशन, क्योंकि जितना ज़रूरी किसी स्टॉक को खरीदना है उतना ही ज़रूरी है कि उसे अच्छे प्राइस पर खरीदा जाए। अगर आप बहुत अच्छी कंपनी को बहुत महंगे प्राइस पर खरीद लोगे तो या तो आप बहुत कम प्रॉफिट कमा पाओगे या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो आपको अच्छी कंपनी को सही प्राइस पर खरीदना बहुत ज़रूरी है। वॉरेन बफेट एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं और वो हमेशा कहते हैं कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। और वो किसी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करते हैं
जब उन्हें उस प्राइस के बदले कुछ वैल्यू मिलती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के मार्जिन ऑफ सेफ्टी रूल्स को वो बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि किसी कंपनी के स्टॉक को उसकी इंस्ट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस में खरीदना, फिर चाहे उन्हें कितनी ही अच्छी कंपनी क्यों न मिल जाए। जब तक उन्हें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिलता वो उस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो जिस प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं वो ये नहीं सोचते कि यहाँ से इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, बल्कि वो ये सोचते हैं कि यहाँ से इसका शेयर प्राइस नीचे न जाए, ताकि उनका कैपिटल सेफ रहे। और वो बाकी सभी इन्वेस्टर्स को भी ये दो रूल्स बहुत सीरियसली फॉलो करने को कहते हैं। नॉट लूज योर कैपिटल एंड नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। फोर्थ रूल है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, आपने बहुत बार ये सुना होगा, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब आपको अपना पैसा केवल एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे अलग अलग सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बात सच तो है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि लोग इस रूल को गलत तरह से फॉलो करते हैं। वो लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के बजाय उसकी ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं। वो अपने इन्वेस्टिंग के स्टार्टिंग करियर में अलग अलग सेक्टर्स की मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो लोग ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं होता, और वो ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि इनमें से कोई न कोई स्टॉक तो उन्हें मल्टीबैगर रिटर्न दे ही देगा। और इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि उन्हें अपनी सिलेक्ट की हुई कंपनीज पर भरोसा ही नहीं है, और वो लोग स्पेकुलेशन करके अपना लक आजमा रहे हैं। लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको एक जगह पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन से वेल्थ क्रिएट होती है, जबकि डाइवर्सिफिकेशन से वो प्रिजर्व होती है। और दुनिया में जितने भी लोग स्टॉक मार्केट से अमीर बने हैं उनकी 90% वेल्थ सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनीज ने क्रिएट करके दिए हैं। वॉरेन बफेट की 80% से ज़्यादा वेल्थ सिर्फ 4 से 5 कंपनीज में इन्वेस्टेड है, जैसे एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस और कोका कोला। और उनकी 40% से ज़्यादा वेल्थ सिर्फ एप्पल कंपनी में इन्वेस्टेड है। इसलिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पर। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तो 15 से 20 कंपनी ही काफ़ी है वेल्थ क्रिएट करके देने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में ही 15 से 20 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देना है। आपको अच्छी कंपनीज को सही टाइम पर खरीदना भी ज़रूरी है, पर आपको धीरे धीरे सही टाइम पर उन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है थिंक लॉन्ग टर्म। अगर आप अच्छी तरह से एनालिसिस करके एक बहुत ही अच्छी कंपनी में अच्छे प्राइस पर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड नहीं रहते हो, तो अब तक आपने जितने स्टेप्स फॉलो किए हैं वो सब बेकार हैं, क्योंकि वेल्थ लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के जरिए क्रिएट होती है। और अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड नहीं रहते हो तो ना तो आप उस कंपनी की ग्रोथ का फ़ायदा उठा पाओगे और ना ही कंपाउंडिंग का। तो आपका इतनी मेहनत करके अच्छी कंपनी को अच्छे प्राइस पर खरीदने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इससे अच्छा तो आप किसी एवरेज कंपनी में ही इन्वेस्ट कर देते। चार्ली मंगर के कॉन्टैक्ट में आने से पहले वॉरेन बफेट भी कुछ ऐसा ही करते थे। वो उन एवरेज कंपनी में इन्वेस्ट करते थे जो अपने इंसेंटिव वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड होती थी, और थोड़ा प्रॉफिट मिलने के बाद वो उसे सेल कर देते थे। उन्होंने वॉरेन बफेट से कहा था कि एवरेज कंपनी को खरीदने से अच्छा है हम अच्छी कंपनी को उनके इंसेंटिव वैल्यू से कम प्राइस पर खरीदें और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और तब से वॉरेन बफेट इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। इट्स फार बेटर टू बाई ए वंडरफुल कंपनी एट फेयर प्राइस देन ए फेयर कंपनी एट वंडरफुल प्राइस। और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपको उस कंपनी की ग्रोथ और कंपाउंडिंग के मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं। और वो कहते हैं कि बड़ा पैसा कंपनीज को खरीदने या बेचने में नहीं है, बल्कि उसे होल्ड करने में है। इसलिए वॉरेन जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो उसे बेचने के बारे में सोचते ही नहीं, और उनकी इन्वेस्ट की हुई कंपनी से जो उन्हें डिविडेंड मिलता है वही होता है उनकी असली प्रॉफिट। और दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो कभी भी अपने शेयर्स को बेचते नहीं हैं। वे बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं और अपने डिविडेंड को एज ए प्रॉफिट कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग फिलॉसफी के कुछ सिंपल रूल्स।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।